जहाँ तक बैन का सवाल है तो अभी तक हमारे डीएम साहब से हम लोग को कोई भी नोटिस वगैरह नहीं मिला है कि आप सामान नहीं ख़रीद बिक्री कीजिए। टोटल पटाखा ग्रीन पटाखा है। आज से नहीं 2019 से मार्केट में धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ग्रीन पटाखा ही उत्पादन हो रहा है। जो उत्पादन होता है वही वितरण होता है। भारत सरकार के द्वारा जो है सारे पटाखों पे एक मोनोग्राम दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि ये पॉल्यूशन फ्री पटाखा है। जैसे अभी हम आपको बताएं, जैसे आप यहाँ अपने कैमरा को लाइए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन फायरवर्क्स। ये पटाखा ग्रीन हो या रेड हो, इसके दाम में कोई अंतर नहीं होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ, और अभी हम मौजूद है छाता बाज़ार पटाखा मंडी के दुकान में। यहाँ पर डीएम और सरकार की रोक लगाने के बाद से इको फ्रेंडली पटाखे ही बिक रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक स्पेशल मार्क दिया गया है भारत सरकार की ओर से, जो इको फ्रेंडली को दिखा रहा है कि ये पटाखा इको फ्रेंडली है। आप सभी से भी अपील करेंगे कि वही पटाखे लें जिन पर ये इको फ्रेंडली का मार्क हो। इससे प्रदूषण ना होने का ये गारंटी देता है, और ये भारत सरकार के द्वारा लोगो रिलीज़ किया गया है। हर एक पटाखे पे जिस पे ये लोगो लगा हुआ होगा वो इको फ्रेंडली होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर को रेड जोन में प्रदूषण की वजह से घोषित कर दिया गया है, जिस वजह से नॉर्मल पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑलरेडी मुजफ्फरपुर का प्रदूषण रेट बहुत ज़्यादा है, और मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों में ये पटाखा बैन लगाया गया है, जिसमें सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे ही बेचने का परमिशन है। तो हम बात करेंगे यहाँ दुकानदार से कि इको फ्रेंडली पटाखे आने से बाज़ार में क्या बदलाव आया है। देखिए, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे दुकान में आएँ। जहाँ तक बैन का सवाल है तो अभी तक हमारे डीएम साहब से हम लोग को कोई भी नोटिस वगैरह नहीं मिला है कि आप सामान नहीं ख़रीद बिक्री कीजिए। टोटल पटाखा ग्रीन पटाखा है। आज से नहीं 2019 से मार्केट में धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ग्रीन पटाखा ही उत्पादन हो रहा है। जो उत्पादन होता है वही वितरण होता है। ये पटाखा छोड़ने से जो है पॉल्यूशन को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बैरियम का इस्तेमाल है ही नहीं है। बैरियम ही एक ऐसी वस्तु है जो धुआं को फैलाती है। भारत सरकार के द्वारा जो है सारे पटाखों पे एक मोनोग्राम दिया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि ये पॉल्यूशन फ्री पटाखा है। जैसे अभी हम आपको बताएं, जैसे आप यहाँ अपने कैमरा को लाइए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन फायरवर्क्स। इसकी एक संस्था है, इसको CSIR कहते हैं, जिसको नेरी भी कहते हैं। तो ये पटाखा छोड़ने से जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हमारे देश में बढ़ रहा है वो 99% तक कम हो जाएगा। दामों में क्या डिफरेंस रहता है? पहले जो नॉर्मल पटाखे आते थे और अब जो ग्रीन पटाखे आते हैं, दोनों के रेट्स में तो डिफरेंस रहता होगा। देखिए, पटाखा ग्रीन हो या रेड हो, इसके दाम में कोई अंतर नहीं होता है। एक्चुअली में इस चीज़ को जग जाहिर है कि जब से ईंधन का दाम बढ़ा है, सारे वस्तु का दाम, चाहे कोई भी पदार्थ हो, खाने का हो, पीने का हो, रोज़मर्रा का इस्तेमाल हो, इवन कि पटाखा हो, क्योंकि ख़ासकर अपने बिहार में किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं है। कंज्यूमिंग यहाँ सबसे बड़ा है, बट उत्पादन नहीं है। 4000 किलोमीटर से तमिलनाडु के विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीज़न शिवकाशी से पूरे भारत में माल वितरण होता है। सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली तमिलनाडु को भारत का दूसरा विकसित राज्य बनाने में पटाखा उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पटाखा में जो टैक्सेशन का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। अन्य कंट्री के अलावा तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। 18% GST है, 5% भाड़ा पर टैक्स है, 2% लोकल टैक्स है। अप्रॉक्सीमेटली 25% इस पर टैक्सेशन गवर्नमेंट को आ रहा है। सपोज कीजिए कि 1 करोड़ का माल कोई परचेज़ करता है तो 25 लाख सरकार के घर में जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम एक रैंडम बैन लगा देना और उसके बाद जो है सख्ती करना। अब आपसे ही हम सवाल करते हैं कि मान लीजिए हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग का कैपिटल लगा हुआ है जिसमें बैंक का CC भी है, पब्लिकल मनी भी है। अगर हम लोग का कारोबार बंद हो जाता है तो हम लोग को बैंक को अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक तो हमारे अकाउंट को NPA कर देगी, तो हमारा तो घर मकान दुकान सब नीलाम हो जाएगा। जो पब्लिकल पैसा है उस व्यक्ति को अगर पैसा हम सूद के साथ नहीं लौटाएंगे तो हमारे साथ किसी भी तरह की कोई बात हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि या तो देख सकते हैं किस तरह से
विक्रेता परेशान है इस बैन वाले बातों से और उनका कहना है कि उत्पादन पर ही बैन लगाना चाहिए, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो बिक्री भी नहीं होगी, ना ही रिटेल्स में आएंगे, ना ही दुकानों में आएंगे और ना ही खरीदारी हो सकती है इसलिए। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बिहार में भी इंडस्ट्रियल सिस्टम के ना होने के कारण भी उन्हें भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ता है पटाखों पर। तमिलनाडु से पटाखे आते हैं और पटाखों पे भारी मात्रा में टैक्स लगता है, जिस वजह से भी उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेनली उनका कहना था कि उत्पादन पे ही बैन लगाना चाहिए, यूँ बिक्री पर बैन लगाने पर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि उनके बिज़नेस पर भी ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कल ये बिज़नेस कब रहे ना रहे उसके कारण भी उन्हें काफ़ी चीज़ों की परेशानियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।